राहत साहब के बेटे हैं सतलज इंदौरी, हाँ, हाँ। सतलज राहत इंदौरी, तो वो मेरे काफ़ी अच्छे मित्र हैं। जी, जी। मिलना जुलना होता रहता है उनसे। कल परसों ही बैठे थे तो कुछ उनके साथ में बातचीत चल रही थी। तो सर आप तो जो लिखते हैं उसको दुनिया प्यार कर ही रही है। आपको कौन से शायर हैं जो बहुत ज़्यादा पसंद हैं? नहीं, सबसे बड़ी बात तो ये है कि सतलज का आपने ज़िक्र किया है, सतलज से तो मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ। वो मेरे बिल्कुल भाइयों की तरह है। क्या और बात राहत साहब तो हमारे बड़े थे, मतलब बिल्कुल गार्जियंस की तरह थे। मैं कितनी बार उनके साथ मंचों पे रहा, लेकिन हमेशा मतलब मैंने महसूस किया कितना सीखा जाता था। एज़ अ परफॉर्मर, एज़ एन राइटर, एज़ एन अ पोएट। राहत साहब का जो कद है उसको, उसके तो आस-पास भी नहीं कहीं लोग आ पाएँगे। और जो जो उन्होंने काम किया है वाक़ईतन वो रहती दुनिया तक अदब के हवाले से या साहित्य के हवाले से उसकी कद्र की जाएगी, और उसको वो बहुत अहम है। तो सर राहत साहब तो जो है पूरा इंदौर शहर, पूरा पूरी दुनिया उनसे प्यार करती हाँ, है हाँ। और इंदौर की धरोहर है, मैं ये कहता हूँ उसको, क्योंकि मतलब नहीं, राहत साहब इंदौर के नहीं हैं। भारत की। राहत साहब तो हम सबके हैं। क्या बात राहत है, साहब क्या का बात कद तो इतना बड़ा है कि अगर उनको एक शहर में बाँध दिया जाए, तो ये उनके लिए ज़्यादती होगी। वो पूरे हिंदुस्तान के हैं, हिंदुस्तानी आवाज़ हैं वो। वो दुनिया भर में अदब की एक ऐसी आवाज़ है जो हिंदुस्तान के नाम से जानी जाती है। तो राहत साहब का ज़िक्र सिर्फ़ इंदौर से जुड़ा हुआ नहीं है। आप लोग खुशकिस्मत हैं कि वो इंदौर में पैदा हो गए। इसीलिए इसीलिए तो लेकिन मैंने वो कहा। हमारे हैं। बिल्कुल सही बात है। ये है। अब हम इंदौर वाले जो है ना, हम कहते हैं कि राहत साहब हमारे इंदौर बिल्कुल, के बिल्कुल। हैं। नहीं, वो हमारे भी इतने ही हैं जितने इंदौर वालों के हैं भाई। क्या बात। जी, जी। सर आपके पसंदीदा शायर कौन से हैं? देखिए, इंदौर के हवाले से तो राहत साहब से बड़ा नाम कोई है नहीं। और राहत साहब का मतलब कितनी सारी चीज़ें हैं राहत साहब को देखकर जो सीखी जाती हैं। मतलब वो एक ऐसा कलंदर इंसान था जिसने कागज़ पे भी और स्टेज पे भी अगर देखा जाए तो दोनों जगह इस कदर कामयाबी हासिल की है कि स्टेज की दुनिया पर राहत का मुतबादिल, राहत साहब का मुतबादिल कोई नहीं है इस वक़्त कंटेम्परेरी पोएट्री में। बशीर साहब थे, लेकिन वो बेचारे बीमार हैं और बिल्कुल बिस्तर मर्ग पर हैं। और मतलब उनका ज़हनी तवाज़ुन इस तरह का हो चुका है कि उनको वो ज़िंदा होते हुए भी वो ज़िंदा में नहीं हैं। याददाश्त नहीं। याददाश्त उनकी चली गई है, वो ये उनको याद ही नहीं है इतने बड़े शायर को बशीर बशीर है ना? तो वो उनके कद के बराबर कहा जा सकता था तो बशीर साहब को कहा जा सकता था। जी, तो लेकिन राहत साहब के बराबर इस वक़्त तो कोई नहीं।